महाराज जी का आना जाना फोर्ट चर्च लेन में लगा रहता था। उनके साथ बड़ी संख्या में भक्त आते थे, प्रसाद पाते थे, जलपान की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था फोर्ट चर्च लेन में होती थी। उन्हें ऐसा करें कि खीर का भोग महाराज जी को उनके चित्र में लगा दें। दीदी ने 10 बजे खीर की कटोरी चम्मच लगा के वहाँ रख दी और उन्होंने कहा कि देखो महाराज जी, हमको कोई मंत्र नहीं आता, ना हम जानते हैं कि कैसे हम आपको खीर खिलाएं, क्या करें। ये खीर आपके पास रखी है ना। और खीर उन्होंने रख दी और कपाट बंद कर दिए। और फिर वहाँ ये देखते हैं महाराज जी का जो चित्र है उस पे उनके मुख से खीर का भोग टपक रहा है। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आजकल आप सुन रहे हैं पूज्य दीदी कमला दीदी, उनके लिखे हुए अनुभव, उनके एक अनुभव खीर का भोग वर्ष 1965 का है। ठीक है ना। वो दीदी ने सबसे बड़ी बात ये लिखी है कि समय बताया है और जब उन्होंने लिखा है तो अपनी डायरी में भी नोट किया है। तो सुनिएगा आप दीदी की कलम से। महाराज जी का आना जाना फोर्ट चर्च लेन में लगा रहता था। उनके साथ बड़ी संख्या में भक्त आते थे, प्रसाद पाते थे, जलपान की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था फोर्ट चर्च लेन में होती थी। मैंने आपको ये बताया था कि कमला दीदी विद्यालय जाती थी। विद्यालय जाने से पहले महाराज जी का भोग लगाती थी, लौकी की तरकारी बनाती थी, है ना। ये मैंने एक एपिसोड में आपको बताया है। तो ये सब करने के साथ साथ दीदी की इच्छा ये रही कि अब की बार महाराज जी आएंगे तो खीर बना के खिलाएंगे, यानी खीर का भोग लगाएंगे। महाराज जी आते, उनके साथ बड़ी संख्या में भक्त आते, उनके लिए व्यवस्था करती। खीर का भोग नहीं लग पाता, समय नहीं मिलता उन्हें। फिर सोचती कि अगली बार जब आएंगे तो फिर खीर उनको खिलाएंगे। और ऐसे ऐसे एक लंबा अरसा निकल गया और खीर का भोग दीदी नहीं लगा पाई। दीदी ने एक दिन निश्चय किया कि महाराज जी जब आते हैं तो भक्त बड़ी संख्या में होते हैं और जो जो आदेश हो जाता है कि सब्जी बनाओ, ये बनाओ, वो बस बना के उसी में समय निकल गया, पता चला महाराज जी चले गए। उन्हें ऐसा करें कि खीर का भोग महाराज जी को उनके चित्र में लगा दें। महाराज जी मानव देह लीला में है, आप ध्यान रखना कि वर्ष 1965 की बात है ये। दीदी ने कुटिल से कहा कि भैया बहुत बढ़िया दूध बकैनी भैंस का है ना। बकैनी भैंस जानते हो, नहीं जानते हो, ये सब बात मैं आपको बताता रहता हूँ। जो भैंस ब्याई, दूध दूना शुरू हुआ तो शुरुआत का जो दूध होता है वो थोड़ा पतला होता है। धीमे धीमे जो समय बीतता है, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने हो गए, फिर वो उसकी जो दूध होता है ना वो गाढ़ा हो जाता है। तो कुटिल से कहा कि बकैनी भैंस का दूध लेगा, बढ़िया वाला दूध, है ना। 2 किलो साहब दूध मंगाया। दूध गर्म करके उसे गाढ़ा किया गया। जब उसे गाढ़ा हो गया तो उसमें चावल, मेवा जो डालनी थी वो डाली। छेना के टुकड़े डाले गए। छेना मंगाया और वो बीच बीच में जब पीस आएंगे तो महाराज जी को अच्छा लगेगा। छेना के टुकड़े डाल दिए गए, उसमें चीनी डाली गई, केसर डाला गया, इलायची डाली गई और ठंडी खीर होने के लिए ऐसे रख दिया गया। अब खीर का मन और महाराज जी के लिए तैयार की गई है। 10 बजे दीदी ने कटोरी में खीर ली, उसमें चम्मच लगाई और महाराज जी के समक्ष रख दी।
महाराज जी का कच्छ है, वहाँ चित्र लगा हुआ है, मैंने लाइव में आपको दिखाया था। वहीं पे उन्होंने कटोरी रख दी, कटोरी रखी। और देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भोग लगाया जाता है, कुछ लोग तो भोग ऐसे लगाते हैं और बस उठा लेते हैं, बल्कि सच बात यह है कि थोड़ा उन्हें समय दिया जाना चाहिए। भले ही 30 सेकंड का, 1 मिनट का पर्दा हो जाए, है ना। भोजन और भजन हमेशा एकांत में होता है। इस संबंध में भी महाराज जी का एक उल्लेखनीय, यूँ कहें कि एक बहुत अच्छा घटनाक्रम है, मैं वो सुनाऊंगा आपको। अकबरपुर में घटा था ये, लेकिन तब भी उन्होंने ये कहा था भोजन और भजन एकांत होना चाहिए। अब महाराज जी या कोई भी देवी देवता भजन और भोजन, है ना, अब भोजन कराने के लिए आपने रखा है तो उन्हें थोड़ा सा समय दीजिएगा। दीदी ने 10 बजे खीर की कटोरी चम्मच लगा के वहाँ रख दी और उन्होंने कहा कि देखो महाराज जी, हमको कोई मंत्र नहीं आता, ना हम जानते हैं कि कैसे हम आपको खीर खिलाएं, क्या करें। ये खीर आपके पास रखी है ना। और खीर उन्होंने रख दी और कपाट बंद कर दिए। 12 बजे वो गईं, अपनी खीर उठाई। खीर उठाने के बाद उन्होंने जो खीर और रखी थी उसमें मिलाई। जो भक्त आए थे उनको वो प्रसाद के रूप में उन्हें बांटी। अब बात यहाँ तक तो सामान्य लगती है, लेकिन यहाँ से जो आगे घटना होती है वो असली बात है खीर खिलाने की। उसी दिन डॉक्टर भंडारी, कई कथाएं महाराज जी के साथ हैं उनकी, मैंने सुनाई भी हैं। भवनिया जी वहीं से आए थे, बरेली में रहते थे, लेकिन उस समय वो लखनऊ में रहते थे और डिप्टी डायरेक्टर के पद पे थे। तो उनका आना था महाराज जी के यहाँ, यानी 4 चर्च लेन में, और 5 बजे उनकी चाय नाश्ता की व्यवस्था थी। 5 बजे जब वो आ रहे थे तो दीदी ने सोचा कि एक काम करें कि पहले संध्या कर लें। नवंबर में आप महीना ऐसा होता है कि शाम को 5 बजे लगभग अंधेरा होने जाता है, या मैं कहें गोधूल बेला होती है। तो उस समय दीदी ने सोचा पहले आरती कर दें, और आरती करने के बाद फिर चाय पिएंगे सब लोग आराम से बैठ के। कमला दीदी आरती तैयार करके महाराज जी के कक्ष में जाती हैं, और तब तक मंजुल जोशी याद आए, नहीं आए। अरे जो IAS के पद से देहरादून में रिटायर हुए हैं, आजकल हल्द्वानी में रहते हैं। आज भी मैंने फ़ोन किया था उन्हें, तो यादें चर्चा में रहती हैं। तो वही मंजुल जोशी छात्र थे उस समय। तो वो जैसे अब कोई पूजा करने जा रहा है उसके साथ साथ हो रहे, तो वो बच्चा मंजुल जोशी उनके साथ चलता है। और फिर वहाँ ये देखते हैं महाराज जी का जो चित्र है उस पे उनके मुख से खीर का भोग टपक रहा है, मुँह से भाई करके, और ये पूरा जो है चित्र पे खीर लगी हुई है। आप देखिए 10 बजे खीर का भोग महाराज जी को दिया गया था, शाम के 5 बज रहे हैं। तो वो खीर अगर कोई खाएगा और बाहर चित्र से ऐसे लगेगी तो वो सूख जाएगी, है ना। क्या होगा, हवा लगेगी और वो खीर का दूध है या जो भी मिश्रण है वो सूख जाएगा। लेकिन वहाँ जो चित्र पर खीर अभी लगी हुई है वो ये लग रहा है कि अभी अभी किसी ने भोग लगाया है। मंजुल जोशी वहाँ खड़े हैं, पूजा की आरती कमला दीदी के हाथ में है। मंजुल जोशी कहते हैं, चाची ये तो जादू हो गया। खीर को ऐसे करते हैं तो उसमें से जो है हर ताज़ी है तो तुरंत वैसी हो जाती है। अब साहब कमला दीदी भी देखती हैं कि ये क्या है, कैसे है, ये क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चूहा ऐसे खीर में रखी रही है, चूहे ने खाई हो, महाराज जी के मुखारबिंद तक पहुंचा के चला गया हो, कोई छिपकली तो ऐसे नहीं में गिर गई और ऐसे चल करके चली गई। ये उनका मन भ्रमित होता है। और अगर फिर चलो हो भी गया
तो सुबह 10 बजे जब भोग लगाया था, अब शाम के 5 बज रहे हैं, तो ये एकदम ताजी सी नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ, दीदी ने आवाज़ लगाई, प्रोफेसर यानी दादा आए, मौसी माँ आ गई, माँ आ गई सासू माँ, और वहाँ पर आई एक डॉक्टर भादुड़ी जी। ये नाम उल्लेख है दीदी की डायरी में, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और उन्होंने कहा, महाराज जी मुझके मुझके हास्यन मोने होचे। ये मुझे जो समझ में आ रहा, जो दीदी ने लिखा है वो ये है कि धीमे धीमे महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं और खीर पा रहे हैं। तो जब ये सब बेला चल रही थी, पूजा हुई, और इसके बाद मुकुंदा आए वहाँ पर, हेमदा आए यानी मंजुल जोशी के पिताजी, रघुदा के पिताजी, राजू पांडे आए। ये वो नाम हैं जो उस समय वहाँ पर पधारे। महाराज जी को खीर का भोग लेते हुए उन्होंने देखा, और फिर लोगों ने क्या किया कि उंगली लगाई ऐसे और प्रसाद ले लिया। दीदी लिखती हैं कि मेरे जहन में बिल्कुल नहीं आया कि महाराज जी ने जो भोग लगा लिया है उसका एक अंश मैं भी ग्रहण कर सकूं। कभी कभी ऐसा होता है ना। तो दिल से लगाया हुआ भोग महाराज जी स्वीकार करते हैं। महाराज जी मानव देह लीला में थे, बार बार आते थे, बार बार जाते थे। कमला दीदी को कतई टाइम नहीं मिल पा रहा था कि खीर उनको खिला पाए, तो फिर उन्होंने जो युक्ति निकाली, जो भोग लगाने की प्रक्रिया निकाली, और उसमें महाराज जी ने साक्षात उस खीर का भोग लगा लिया। वर्ष 1965 की ये कहानी है, ये गाथा है। तो खीर का भोग कमला दीदी का स्वीकार किया, और आपको याद होगा कि वर्ष 1965 में महाराज जी मानव देह लीला में अपनी लीलाएं कर रहे थे, और समय अभाव या एक लीला के लिए कमला दीदी को ये समय नहीं मिला कि वो खीर बना के उनको खिला पाती। और जो प्रक्रिया से उन्होंने खीर प्रस्तुत की महाराज जी के सामने, महाराज जी ने ग्रहण की। आप समझ गए होंगे कि अगर महाराज जी को आप दिल से भोग लगाएंगे तो महाराज जी स्वीकार करेंगे, जैसे कमला दीदी का भोग स्वीकार किया है। चलिए तो बनाइए खीर और खिलाइए। चल पड़े। राम राम।